देखो, चारों भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़े रहना, हाथ मत छोड़ना। Mention not. This is where we mention the unmentioned. हम क्लास 6 या 7 में पढ़ते रहे होंगे और हमारे शहर में सर्कस लगा। सर्कस उन दिनों लगना माने जैसे पूरा शहर खुशी से भर उठा। हर जगह सर्कस की बातें, स्कूल में भी, घर में भी, पड़ोस में भी। तो ये था कि सर्कस देखने जाएंगे, सर्कस देखने जाएंगे। लेकिन उस समय संजोग ऐसा हुआ कि हमारे पापा जी ऑफिस में ज़्यादा व्यस्त हो गए, कुछ ज़्यादा काम था, तो वो समय नहीं निकाल पा रहे थे हम लोगों को लेकर सर्कस दिखाने का। तो हम सब बड़े दुखी बैठे थे। लेकिन इतने में क्या हुआ कि हमारे पड़ोस में एक अंकल आंटी रहते थे, जिनकी 1 आध साल पहले ही शादी हुई थी, उनके बच्चे अभी नहीं थे। तो वो लोग सर्कस देखने जा रहे थे लास्ट दिन। तो हम घर आके ये खुशखबरी अपने भाई बहनों को दी कि अंकल आंटी सर्कस देखने जा रहे हैं, हम लोग उनके साथ जा सकते हैं अगर हम लोग मम्मी को मना लिए। तो हम लोग बड़ी तैयारी के साथ मम्मी के पास गए और हमारी मम्मी बड़ी अनुशासन प्रिय थी, बहुत स्ट्रिक्ट। तो हम लोग ने भूमिका बांधी। तो अंत में मम्मी भी थोड़ा इमोशनल होकर मान गई, बोली अच्छा ठीक है, रुको हम बात करते हैं। तो उन्होंने अंकल आंटी से बात की, वो लोग खुशी खुशी राजी हो गए, बोले हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को हमारे साथ भेज दीजिए, देख लेंगे सर्कस। अब हम लोग उस दिन मारे खुशी के एकदम समय से पहले ही चारों भाई बहन तैयार एकदम, और समय आया और रिक्शे में बैठने चले। तो निकलते समय मम्मी ने हम लोगों को बोला कि देखो, चारों भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़े रहना, हाथ मत छोड़ना। हम लोग हाँ हाँ ठीक है ठीक है, और जल्दी से रिक्शे में बैठ गए कि कहीं ऐसा ना हो कि एंड वक्त पे मम्मी का फिर से मूड बदल जाए, वो हम लोगों को मना कर दे। सर्कस वाली जगह काफ़ी दूर थी घर से। अब गए, अपनी अपनी सीट संभाली और बहुत खुश होकर उत्साह से भर के सर्कस देखना शुरू। तो सर्कस शुरू हुए मुश्किल से आधा घंटा हुआ होगा कि अचानक तेज़ बारिश और तूफ़ान शुरू हो गया। इतना तेज़ तूफ़ान कि टेंट उखड़ने लगा और भारी बौछारें अंदर आने लगीं और लोगों में भगदड़ मच गई। सारे लोग उठ के जिसको जहाँ से मन हो रहा था निकलने की कोशिश में और गिरते पड़ते भागने लगे। हम लोग जब तक कुछ समझते कि क्या करें और बगल में देखें तो अंकल आंटी नहीं थे, वो लोग निकल चुके थे। अब हम चारों भाई बहन ने अनजाने में ही एक दूसरे का हाथ पकड़ा और भागे, गिरते पड़ते, किसी तरह दबते हुए। लग रहा था किसी तरह बाहर का आसमान देख रहे तो जान में जाना है। खैर बाहर तो निकले, लेकिन बाहर का भी दृश्य कम खौफनाक नहीं था। इतनी तेज बारिश कि शरीर पे ऐसे लग रहा था जैसे छर्रे पड़ रहे हैं, तेज बिजली कड़क रही थी, तूफान आ रहा था एकदम। और दीदी ने कहा भागो, दौड़ो, और हम लोग हाथ पकड़े उस तूफानी रात में भीगते हुए दौड़ते रहे, बिल्कुल सुनसान सड़क पर दौड़ते दौड़ते हाँफते काफ़ी दूर जब निकल आए तो दीदी ने कहा यही पास में हमारी एक सहेली का घर है। उन लोगों ने दरवाज़ा खोला, वो लोग भी हैरान हुए हम लोग को देख के। खैर उन लोगों ने अंदर बुलाया। अंत में उनकी सहेली के पिताजी बड़ी मुश्किल से बेचारे कहीं से एक रिक्शे वाले को पकड़ के लाए, जैसे तैसे घर पहुँचे। रिक्शे से उतरे, अंधेरा तो था, दिखा मेन गेट पे हमारी मम्मी बारिश में भीगती हुई गेट पकड़ के खड़ी थी। मम्मी ने कुछ नहीं कहा, चारों को समेटा और लेके अंदर आई। जल्दी से कपड़े बदलवाए, बाल पूछे हम लोगों के, गर्म दूध दिया, कुछ नहीं बोली। लेकिन हम लोगों का जी धक धक हो रहा था कि अब इसके बाद कुटाई तो अच्छी होगी। लेकिन उस दिन मम्मी कुछ नहीं बोली। अंकल आंटी तो भाग के समय से घर आ गए थे, और जब मम्मी ने पूछा कि बच्चे कहाँ हैं तो उन्होंने बोला बच्चे तो हमें दिखे ही नहीं, ना सर्कस के अंदर ना सर्कस के बाहर, और हम लोग चले आए। अब ये सुन के मम्मी इतना घबराई कि उनके बच्चे कहाँ गए, क्या हुआ।
और तो और उन लोगों ने अच्छे से खौफनाक दृश्य का बिल्कुल आंखों देखा वर्णन भी बता दिया था। अगले दिन मम्मी ने फिर बहुत प्यार से हम लोग को समझाया कि देखो बेटा, इसीलिए हम कहते हैं कि जहाँ भी जाना हो हम लोग साथ में चलेंगे। और आज हमको ये जब भी ये घटना याद आती है तो ये लगता है कि देखो, उस दिन चलते समय उन्होंने कैसे हम लोगों को अचानक से पकड़ा और बोला था चारों भाई बहन हाथ पकड़े रहना, हाथ मत छोड़। क्या उनको उनका सिक्स सेंस कुछ कह रहा था?